अगर गलती से भी आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप उन खास चुने हुए लोगों में से एक हो जिनके अंदर कई सारी अलौकिक शक्तियां छुपी हुई हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप में से वही लोग देख रहे होंगे जो कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर होंगे। अलौकिक शक्तियों को मिलने से पहले और मिलने के दौरान आपको कई सारे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और इन्हीं रास्तों को हम बोलते हैं दी जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टोटल 5 स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज पर जब आप जाते हो तब आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होता है और आपके अंदर छुपी हुई एक नई शक्ति जो है वो निकलकर बाहर आती है। तो आइए अब हम इस बात के बारे में पता लगाते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कितने ऊंचे स्तर यानी कि लेवल तक पहुंच चुके हो। स्टेज 1 दी कॉल टू अवेकनिंग यानी कि जागरूकता की पुकार। अलौकिक शक्तियों को मिलने का जो सफर है वो इसी पहले स्टेज से होकर शुरू होता है। जो भी लोग इस स्टेज पर होते हैं उन्हें बार बार अंदर से ऐसा महसूस होता रहता है कि उनके जिंदगी में कोई तो चीज मिसिंग है। उन्हें अंदर से खाली खाली सा महसूस होता है। जो भी लोग इस वाले स्टेज पर होते हैं वो हर एक छोटी से छोटी चीज पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरे यहाँ पर होने का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा। ये सारे के सारे जो अजीबोगरीब सवाल हैं वो उसके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। इस वाली स्टेज में वक्त के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें जैसे कि कोई एक खास नंबर जैसे कि 11-11 यानी कि 11:11 जो है वो बार बार आपकी जिंदगी में रिपीट होता रहता है, यानी कि बार बार आपकी आंखों के सामने आता रहता है। 11-11 को एक स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है और अगर जब भी आप घड़ी की सुई को देखते हो या फिर टाइम को चेक करते हो तब अगर आपको बार बार 11:11 जो है वो दिखाई देता रहता है तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी के सबसे पहले स्टेज पर हो। इस वाले स्टेज में आपकी जो मुलाकात है वो कुछ ऐसे खास लोगों से होना शुरू हो जाती है जिनके पास बिल्कुल वही जानकारी होती है जिसकी आपको तलाश होती है। इस वाले स्टेज में आपके जो सपने हैं वो बहुत ही ज्यादा गहरे और मीनिंगफुल हो जाते हैं, यानी कि आप रात को सोते समय जो भी सपना देखते हो उसका आपकी जिंदगी और आने वाले कल पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस वाले स्टेज में ये ब्रह्मांड जो है वो आपको ये बताना चाहता है कि असल में जो वास्तविकता यानी कि रियलिटी है वो कुछ और ही है, वो नहीं है जो कि आप सोचते हो। स्टेज 2 द डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि अंधकार की घड़ी। इस वाली स्टेज में जिन भी चीजों पर आप पहले मानते थे और आपकी जो भी पुरानी धारणाएं थी वो बदलना शुरू हो जाती हैं। इस वाली स्टेज में आप मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा भारी भारी सा महसूस करते हो और साथ ही साथ डरा हुआ भी। सारी की सारी धारणाएं और पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम ही पूरे तरीके से उलट पुलट जाता है और आप खुद को अकेला पाते हो। जिन भी चीजों का पहले आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व था वो बेतुकी सी महसूस होने लगती हैं और जिन भी चीजों से पहले आपको खुशियां मिलती थी उनसे खुशियां मिलना भी बंद हो जाती हैं। इस वाली स्टेज में कुछ खास साइकिक एबिलिटीज जैसे कि क्लियरवॉयंस यानी कि आने वाले भविष्य के बारे में पता चल जाना या फिर कुछ भी बुरा होने से पहले पता चल जाना और आपकी जो गट फीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस वाली स्टेज में आपको अकेला अकेला सा इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है वो आपको अंधेरेपन से बाहर निकालना चाहता है और आपको आध्यात्मिक दुनिया के साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया के साथ जुड़कर ही आप अपने अंदर छुपी हुई सारी की सारी अलौकिक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हो। स्टेज 3 द अवेकनिंग ऑफ इनर पावर्स अंदर छुपी हुई शक्तियों का जागना। दूसरे स्टेज के दर्द और अकेलेपन के बाद बिल्कुल जिस तरीके से एक तितली जो है वो अपने कुकून से निकलकर बाहर आती है, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से नए हो जाते हो। इस जिंदगी में आपका क्या मकसद है और कई सारी चीजें जो है वो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगती हैं। इस वाली स्टेज में होता क्या है कि आपके अंदर छुपी हुई जो भी अलौकिक शक्तियां हैं वो बिना कोई भी मेडिटेशन या फिर प्रैक्टिस किए हुए ही नेचुरली बाहर आने लगती है। इस स्टेज में आपका अंदर से खुद ब खुद ही मेडिटेशन, योगा और विजुअलाइजेशन जैसी चीजों को करने का मन करने लगता है। इन्हें करके ही आप अपने मन को शांत बना सकते हो और साथ ही साथ चेतना के एक इतने ऊंचे स्तर यानी कि लेवल पर जा सकते हो जिसमें आपके अंदर छुपी हुई शक्ति जैसे कि टेलीपैथी, दूसरों से मन ही मन बातें करना और माइंड रीडिंग, दूसरों के मन की बात उनके बिना कहे ही जान लेना, ये सारी की सारी शक्तियां जो है वो बाहर आने लगती हैं। इस स्टेज में आपको बिल्कुल खुले दिमाग से सोचना है और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। स्टेज 4 अलाइनमेंट विद द हायर कॉन्शियसनेस यानी कि ऊंची चेतना के साथ जुड़ना। इस वाली स्टेज में आप चेतना के एक इतने ऊंचे स्तर पर चले जाते हो जिसमें इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि आम दुनिया की जो भी चीजें हैं आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हो। आप प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे और पेड़ पौधों और जानवरों और यहाँ तक कि आपके आसपास रखी हुई हर एक छोटी से छोटी चीज की एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो आपको महसूस होने लग जाएगी। सारी की सारी चीजें आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यानी कि जुड़ी हुई दिखने लगेंगी। इस वाली स्टेज में आप अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को कई हद तक काबू में करना सीख जाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए
आपको किसी कमरे या फिर जगह पर जाने से पहले ही इस चीज के बारे में पता लग जाएगा कि उस कमरे में कोई पॉजिटिव एनर्जी है या फिर निगेटिव एनर्जी है। सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को देखकर ही आपको इस चीज के बारे में पता लग जाएगा कि वो इंसान क्या सोच रहा है या फिर क्या महसूस कर रहा है, या फिर सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। इस वाली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ आपको नई नई अलौकिक शक्तियां ही नहीं मिलती है, बल्कि धीरे धीरे ये वाली बात भी समझ में आने लगती है कि आप इस यूनिवर्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो और आप इसमें क्या महत्व रखते हो। स्टेज 5, यू रीचेज योर अल्टीमेट फॉर्म, यानी कि असीमित शक्तियों का बाहर आ जाना। इस वाली स्टेज में आप पूरे तरीके से इनलाइटेंड हो जाते हो, यानी कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब कि कोई भी चीज जो है वो आपसे छुपी हुई नहीं रहती है। इस स्टेज में आपके अंदर छुपी हुई जो अलौकिक शक्तियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का एक हिस्सा ही नहीं होती है, बल्कि पूरे तरीके से बाहर आ जाती है। आपके शरीर की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्मांड की उन सारी चीजों के साथ मैच करने यानी कि मिलने लग जाती है जिन भी चीजों को आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ही आसानी से काम करने लगती हैं। आपके अंदर छुपी हुई कई सारी बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे कि टेलीकिनेसिस, किसी भी चीज को बिना छुए हुए सिर्फ और सिर्फ उसे अपने दिमाग की शक्ति की मदद से हिला पाना। साइकिक हीलिंग, यानी कि किसी भी इंसान की किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर तक को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से ठीक कर देना। ये सारी की सारी शक्तियां जो है वो बाहर आने लगती है। इस वाली स्टेज में आपका जो ऑरा है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली और हाई हो जाता है कि हर एक इंसान जो है वो आपकी ओर खींचा चला आता है और आपकी हर एक बात मानने लग जाता है। जैसे कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे इंसान से तो जरूर मिले होंगे जिनसे मिलकर और बातें कर कर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि क्या इंसान है यार, इसमें कुछ तो खास बात जरूर है। तो जो भी ये खास लोग होते हैं इनका जो ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और हाई होता है, और वो शायद से इसी आखिरी वाले स्टेज पर होते हैं। स्टेज 6, यू बिकम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गए हो। ये सबसे खास, अलग और अनोखा स्टेज है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज में अभी होते तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते, क्योंकि इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि मर चुके होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में लोग जो है मरने के बाद जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के टाइटल में मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेजेस के बारे में ही लिखा है। छठे स्टेज के बारे में मैंने कोई भी जिक्र नहीं किया है। इस वाली स्टेज में आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा बन जाते हो, क्योंकि आपका शरीर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ देता है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग मेरी तरह ही ये बात सोच रहे होंगे कि इस वाले स्टेज में क्या होता है, ये बात तुम्हें कैसे पता, क्योंकि इस स्टेज में तो लोग मरने के बाद जाते हैं और मरने के बाद क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मरे हुए इंसान को ही पता होता है। और मरा हुआ इंसान तो हमें ये बताएगा नहीं कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ, और ना ही हम उससे ये बात पूछ सकते हैं। तो कई सारी धार्मिक किताबों में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, जैसे कि गीता, कुरान और बाइबल में। ये बात तो आपने अपनी किताबों में जरूर पढ़ी होगी कि आप एनर्जी को ना ही पैदा कर सकते हो और ना ही उसे मिटा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। और आपकी जो आत्मा है वो भी एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, वो कभी भी मरती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना रूप बदलती है। इन 5 स्टेजेस में आपको नई शक्ति मिलती है और एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। हर एक स्टेज खुद में ही बहुत ही अनोखा और खास है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि इनमें से किसी एक स्टेज पर आप कई सालों से अटके हुए हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसके बारे में चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सही वक्त आने पर ये यूनिवर्स जो है वो आपको खुद ब खुद ही अगले स्टेज की ओर भेज देगा। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इन 5 में से कौन से वाले स्टेज पर अभी फिलहाल हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।